सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम बात करेंगे हमारे द्रव्य गुणा के फॉर द वेरी फर्स्ट टॉपिक कॉल्ड द्रव्य। इससे पहले अगर हम बात करें हमारे द्रव्य गुण सब्जेक्ट की, सो इसके आपको दो पेपर देखने को मिलेंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है। अगर हम बात करें आपके सिलेबस की, सो जो आपका एनसीएसएम के अकॉर्डिंग आपका जो सिलेबस है उसमें आपका जो पेपर 1 है उसमें आपको द्रव्य गुण, रस, वीर्य, विपाक, मिश्रगण और ये जो हमारे कुछ मॉडर्न के टॉपिक्स हैं ये आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो आपका पेपर 2 है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर है, इसमें आपको प्योरली जो आपके 97 ड्रग्स हैं वो आपको याद करने हैं। उसके बाद अगर हम बात करें आपकी बुक्स की, तो सबसे पहले जो बुक मैं आपको रिकमेंड करता हूँ वो है आपकी डॉक्टर प्रभात कुमार श्रीवास्तव की। उसके बाद इसी के कंपैरिजन में जो आपकी सेकंड बुक है वो है हमारी ये वाली बुक, है ना। इसके जो राइटर है वो है डॉक्टर देशराज ठाकुर की। ठीक है, आप इन दोनों में से आपके पेपर 1 के लिए कोई भी बुक ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें आपके पेपर 2 की, ठीक, तो वो मेरी ये वाली बुक थी डॉक्टर देशराज ठाकुर की, है ना। ऐसी बहुत सारी और भी बुक्स आती हैं आपकी पेपर 2 के लिए, सो आप कोई भी बुक रेफर कर सकते हो। सो अब हम बात करेंगे हमारे द्रव्य टॉपिक की। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बताया कि द्रो कतु धातु में यत प्रत्यय लगाकर जो हमारा द्रव्य शब्द है उसकी उत्पत्ति हुई है। उसके बाद जो वैशेषिक दर्शन है उन्होंने भाव पदार्थों में द्रव्य को प्रथम स्थान दिया है। उसी की तरह जो हमारे आचार्य चरक हैं उन्होंने हमारे षड पदार्थों में द्रव्य को चौथा स्थान दिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एमसीक्यू में बन जाता है क्या कि वैशेषिक दर्शन के अकॉर्डिंग जो उन्होंने द्रव्य को प्रथम स्थान दिया है और आचार्य चरक ने षड पदार्थों में द्रव्य को चौथा स्थान दिया है। ठीक है, उसके बाद इसके जो दो श्लोक हैं आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़े होंगे हमारे पदार्थ विज्ञान में द्रव्य वाले चैप्टर में, सो वही श्लोक सेम यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। तो वो क्या है, द्रवति गच्छति परिणाम मिति द्रव्यम, जिसका अर्थ है कि जो परिणाम को प्राप्त होता है उसे द्रव्य कहते हैं। उसके बाद सेकंड श्लोक है वो क्या है, द्रवति गच्छति संयोग विभाग आदि गुणानिति वा द्रव्यम, जिसका अर्थ है कि जो संयोग विभाग को प्राप्त होता है उसे हम द्रव्य कहते हैं। उसके बाद क्या बताया कि जिसके प्रयोग से रोग दूर हो जाता है, यानी कि रोगों का गमन हो जाता है एवं मनुष्य को स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, वह द्रव्य कहलाता है। उसके बाद अगर हम बात करें द्रव्य के लक्षण की, तो सबसे पहले जो आपका श्लोक आपको याद करना है आचार्य चरक के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपने श्लोक पहले भी याद किया होगा फर्स्ट ईयर में, तो सेम यही श्लोक आपको यहाँ पे याद करना है। तो वो क्या है, यत्रा शीता कर्म गुनाह कारणम संवाई यत तद्द्रव्यम, जिसकी जो रेफरेंस है वो है हमारी चरक सूत्र फर्स्ट चैप्टर का 51 श्लोक। सो यहाँ पे क्या बताया कि कर्म एंड गुण जिसमें समवाय संबंध से आश्रित हों, यानी कि जिसमें जो हमारे कर्म एंड गुण है वो समवायी संबंध में हो, उसे हम द्रव्य कहते हैं, है ना। यानी कि जब हम कर्म प्लस गुण को मिलाते हैं तो उससे जो हमारा समवायी संबंध बनता है उससे हमारी द्रव्य की उत्पत्ति होती है। उसके बाद हमारे आचार्य भाव प्रकाश के अनुसार क्या है, तो उन्होंने बताया कि रस आदि नाम पंचा नाम भूता नाम यद आश्य भूतम तद्द्रव्यम। सो इन्होंने क्या बताया कि रस आदि, है ना, जिसमें हम रस गुण वीर्य विपाक और कर्म को पढ़ेंगे, इनका जो आश्रय है उसे हम द्रव्य कहते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारे आचार्य चरक और आचार्य भाव प्रकाश के अकॉर्डिंग द्रव्य की डेफिनेशन। उसके बाद एक जो टॉपिक है आपके सिलेबस में भी गिवन है कि द्रव्य का पंच भौतिकत्व क्या है। तो यहाँ पे क्या बताया कि सबसे पहले जो हमारी पंच महाभूत थ्योरी है ना, इट इज वन ऑफ द फंडामेंटल थ्योरीज विच इज एक्सेप्टेड इन आयुर्वेद, है ना। यहाँ पे क्या बताया कि जो हमारी है ना जो पंच महाभूत थ्योरी है वो हमारे आयुर्वेद में हमारी फंडामेंटल थ्योरी है, यानी कि इन्हें सभी आचार्यों ने लगभग माना है। तो यहाँ पे क्या बताया कि सर्वद्रव्यम पंच भौतिक अस्मिन अर्थे, है ना। इसकी जो रेफरेंस है वो है हमारी चरक सूत्र 26 चैप्टर का 10th श्लोक। सो यहाँ पे क्या बताया कि अर्थात आचार्य चरक के अनुसार पृथ्वी जल अग्नि वायु एवं आकाश इन पंच महाभूतों के समुदाय से सभी कार्य द्रव्यों की उत्पत्ति होती है। उदाहरण के रूप में क्या बताया कि आधुनिक दृष्टि से जब हम किसी परमाणु या फिर किसी एटम को देखते हैं तो जो उसमें गुरुत्व गुण होता है ना, यानी कि जो उसमें गुरुत्व हमारी जो ग्रेविटी प्रेजेंट होती है तो वो हमारी पृथ्वी तत्व के प्रेजेंट होती है।
उसके बाद क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आदि का आकर्षण यानी कि जो उनमें अट्रैक्शन होता है वो हमारा जल तत्व के अनुसार यानी कि जल तत्व के कारण होता है। उसके बाद क्या बताया कि जो इसकी विद्युत शक्ति होती है ना, यानी कि जो इसकी इलेक्ट्रिक पावर होती है उसका जो कारण होता है वो होता है हमारा अग्नि तत्व के कारण। उसके बाद है इसकी गति वायु तत्व के कारण होती है, और अणु जिसे हम मॉलिक्यूल बोलते हैं इसके अंदर का जो आकाश होता है यानी कि जो इसके अंदर स्पेस प्रेजेंट होती है यानी कि जो मॉलिक्यूलर स्पेस प्रेजेंट होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, आकाश तत्व का प्रतीक यानी कि उसका सिंबल होता है। ठीक है, तो ये है हमारा द्रव्य का पंचभौतिक तत्व है ना। ये क्वेश्चन है आपके 5 मार्क्स में आ सकता है ये क्वेश्चन कि द्रव्य का पंचभौतिक तत्व बताएं। उसके बाद द्रव्य का औषधत्व बताया गया है। तो यहाँ पे क्या बताया कि अनेनोपदेशे नाना औषधि भूतम जगति किंचित द्रव्यम उपलभ्यते। ठीक है, उसके बाद है ताम ताम युक्तिम अर्थम च तम तम अभिप्रत्य है ना। इसकी जो रेफरेंस है वो है हमारी चरक सूत्र 26 चैप्टर का 12 श्लोक। उसके बाद आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया कि अनेन निर्देश्ये नाना औषधि भूतम जगति किंचित द्रव्यम अस्ति है ना। इसकी जो रेफरेंस है तो वो क्या है सुश्रुत सूत्र 41 चैप्टर का 5th श्लोक है ना। सो इसका अर्थ क्या है कि संसार के सभी द्रव्य पंचभौतिक हैं एवं शरीर भी पंचभौतिक है। अतः शारीरिक तत्वों यानी कि दोष धातु मलों में वैषम्य होने पर सभी द्रव्य का प्रयोग औषध के रूप में हो सकता है, किंतु वह औषध के रूप में तभी प्रयुक्त हो सकता है जब उसका प्रयोग स्वरस कषाय आदि कल्पनाओं में मात्रा काल संयोग आदि का विचार कर यानी कि उसकी जो योजना के अनुसार युक्ति पूर्वक जब हम उसको बनाते हैं तो वो पुरुष के स्वास्थ्य रक्षण रोगी के रोग शमन के उद्देश्य से हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया कि जो हमारे संसार में जितने भी जो हमारे द्रव्य हैं वो पंचभौतिक तत्व हैं। तो यहाँ पे क्या बताया कि जो हमारी यूनिवर्स में जितनी भी द्रव्य प्रेजेंट है वो एज अ मेडिसिन काम कर सकती है। बट वो कैसे काम कर सकती है कि जब हम उसे है ना, जब हम उस द्रव्य को जो हमारी पंचविध कषाय कल्पना है उसके अनुसार है ना, उसकी जो मात्रा है उसका जो काल है और जो उसका संयोग है उसका विचार कर जब हम कोई भी द्रव्य की ये योजना बनाते हैं तो वो हमारी जो द्रव्य है वो एज अ मेडिसिन काम कर सकता है। उसके बाद क्या बताया कि संसार में ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जो औषधि ना हो एवं वे औषधि भिन्न भिन्न युक्ति एवं प्रयोजन के अनुसार प्रयोग किए जाते हैं है ना। तो ये मैंने बताया आपको पीछे अभी। उसके बाद आचार्य सुश्रुत ने एक और श्लोक दिया है तो वो क्या है गुणा या उक्ता द्रव्येषु शरीरेष्वपि ते तथा स्थान वृद्धि क्षयस्तस्माद् तेहि नाम द्रव्य हेतु का। सो इसकी जो रेफरेंस है वो है हमारी सुश्रुत सूत्र 42 चैप्टर का 12 श्लोक। सो इसमें क्या बताया कि शरीर व द्रव्यों के गुण एक समान होते हैं, इसलिए दोषों की वृद्धि एवं क्षय का कारण द्रव्य ही होते हैं। अतः द्रव्यों का प्रयोग औषध के रूप में दोषों की वृद्धि एवं क्षय में किया जाता है ना। तो यहाँ पे क्या बताया कि जो हमारे शरीर और द्रव्य के जो गुण होते हैं वो एक प्रकार के ही होते हैं ना, वो एक समान के ही होते हैं। इसलिए जब जो हमारे दोषों की वृद्धि और क्षय होती है उसका कारण हमारे द्रव्य ही होते हैं है ना। तो इसी वजह से जो हम द्रव्य का प्रयोग है एज ए हम औषध यूज कर सकते हैं हमारे दोषों की वृद्धि और दोषों के क्षय के लिए। उसके बाद क्या बताया कि मनुष्य के रोगी होने पर सामान्य से वृद्धि से ह्रास इस नियम से शरीर में जिस महाभूत की कमी होती है उस महाभूत गुण भूयिष्ठ द्रव्य का प्रयोग करते हैं एवं जब उस महाभूत की वृद्धि होती है तब उसके विपरीत गुण भूयिष्ठ महाभूत वाले द्रव्य का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद क्या बताया इत्थं च नाना औषधि भूतम जगति द्रव्यम अस्ति विविध अर्थ प्रयोग वशात। सो इसकी जो रेफरेंस है वो है हमारी अष्टांग संग्रह सूत्र 17th चैप्टर का 20th श्लोक। सो इसमें क्या बताया कि देयर आर नो प्लांट इन दिस यूनिवर्स विच इज डिवाइड ऑफ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बट वन शुड नो प्रॉपर यूजेज ऑफ प्लांट है ना। ये सेम ही बात हमारे अष्टांग संग्रह में बताइए कि हमारे यूनिवर्स में कोई भी जो हमारा द्रव्य प्रेजेंट होता है वो एज अ औषधि काम कर सकता है। कंडीशन अप्लाइड हमें पता हो है ना, हम युक्ति लगाकर उसे पंचविध कषाय कल्पना से मिलाकर है ना
उसका जो मात्रा काल संयोग है उसके हिसाब से हम उस द्रव्य को एज अ औषधि यूज कर सकते हैं। उसके बाद आचार्य चरक ने एक और श्लोक दिया है, तो उन्होंने क्या बताया कि विषग द्रव्य आप्य उपस्थता रोगी पा चतुष्टयम। सो इसकी जो रेफरेंस है वो है हमारी चरक सूत्र 9th चैप्टर का 3rd श्लोक। सो इसमें बेसिकली चिकित्सा के 4 सूत्र बताए हैं ना, ये भी आपने पढ़ा होगा। सो वो 4 सूत्र कौन से हैं? विषक, द्रव्य, उपस्थाता और रोगी। यानी कि हमारे डॉक्टर, हमारा ड्रग यानी कि जो हमारी मेडिसिन है, उपस्थाता एज अ हमारे जो अटेंडेंट काम करते हैं, और हमारा रोगी जो कि हमारा पेशेंट होता है। तो ये हमारे चिकित्सा के 4 सूत्र होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो श्लोक हमारा आचार्य चरक ने बताया है, तो वो क्या है कि बहुता तत्र योग्य त्वम अनेक विद कल्पना संपचेति चतुष्क ओयम द्रव्यानाम गुण उच्यते। सो इसकी जो रेफरेंस है वो है हमारी चरक सूत्र 9th चैप्टर का 7th श्लोक। सो इसमें क्या बताया कि एक द्रव्य चिकित्सा में तभी उपयोग किया जा सकता है जब वह बहुता में, योगत्व में, अनेक विधि कल्पना में और संपत्ति में प्रेजेंट होगा। बहुता का अर्थ क्या होगा कि कोई हमारा ऐसा ड्रग जो हमारा कॉमनली और हमारा अबंडेंटली अवेलेबल होगा हमारे पास। उसके बाद योगत्व का अर्थ क्या है कि जो हमारा जो ड्रग है वो हमारा गिवन कंडीशन में प्रेजेंट होगा, हम उसका यूज कर सकते हैं। तो इसका अर्थ है योगत्व। उसके बाद है अनेक विधि कल्पना, यानी कि इट कैन बी यूटिलाइज इन डिफरेंट फॉर्म्स, यानी कि कोई ऐसा द्रव्य जिसको हम डिफरेंट फॉर्म्स में यूज कर सकते हैं। यानी कि कोई ऐसा ड्रग जिसका हम कलक भी बना सकते हैं, जिसका हम क्वाथ भी बना सकते हैं, या फिर हम पंचविध कषाय कल्पना में से किसी भी तरह से उसका जो प्रयोग है वो कर सकते हैं, उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो वो हमारा ऐसा द्रव्य होना चाहिए। उसके बाद लास्ट में है संपद, यानी कि शुड हैव बेस्ट थेरापेटिक क्वालिटीज, यानी कि कोई ऐसा ड्रग हो जिसका सेवन करने से जो उसके बेस्ट थेरापेटिक क्वालिटीज हैं वो हमें शो हो। उसके बाद आचार्य सुश्रुत ने क्या कहा है कि दोषों की गति यानी कि उसका क्षय, वृद्धि और उसका साम्य रस आदि धातुओं पर निर्भर करती है ना। यानी कि जो हमारे दोष होते हैं जब उसकी क्षय, वृद्धि और उसका साम्य प्रेजेंट होता है ना, तो वो हमारे रसादि गुण जो कि हमारे रस गुण वीर्य विपाक है उस पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही पढ़ते हैं हमारे पार्ट 1 के लिए। उसके बाद जब हम पार्ट 2 पढ़ेंगे तो ये हम बाकी के टॉपिक उसमें कवर कर लेंगे, नहीं तो वीडियो की जो लेंथ है वो काफी लंबी हो जाएगी। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट 2 में। टिल देन थैंक यू सो मच।